नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा लाइव वेबिनार गोचर भुक्ति के ऊपर है। ये इवेंट हम कैसे देखते हैं, इवेंट कैसे निकाला जाता है या इवेंट को कैसे समझा जाता है, उसमें मदद करता है। भुक्ति का अर्थ होता है दशा। गोचर का अर्थ होता है ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट और दशा का जो कोरिलेशन होता है, वो किस प्रकार से वर्क करता है, वही चीज इवेंट देगी हमारे को जीवन में। मैं आपको इवेंट निकालना भी अभी यहीं सिखा दूंगा। आप भी देखना और चेक करना कैसे इवेंट देखा जाता है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं राजीव साहनी, सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। मैं एक कंसल्टेंट हूँ पिछले 24 साल से। और पिछले 3.25 साल से मैं जो है वो पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, और जिससे आपको ये भी फायदा मिलता है कि किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजी की जाती है प्रैक्टिकल वे आउट के अंदर। वो मैं प्रयास करता हूँ क्लास में देने का। अब आप देखिए, हम शुरू करते हैं चार्ट लगा करके और समझने का प्रयास करते हैं। आइए, अब देखिए क्या होता है कुंडली के अंदर। अ, क्या होता है कि एक तो ये भाव होता है हमारा। ये भाव हो गया हमारा, कोई भी सभी 12 भाव होते हैं, भाव हो गए। इसमें जब गोचर का कोई ग्रह आता है, गोचर ग्रह, भाव में जब भी कोई गोचर का ग्रह आता है तो भाव क्या करता है? भाव जो होता है हमारे एक्शन को बताता है। और गोचर हमारी दिनचर्या, हमारे करेक्टर, हमारी एक्टिविटी को प्रभावित करता है। दो बातें आराम से समझ में आ गई। गोचर ग्रह क्या करता है? हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हमारी एक्टिविटी, हमारे चरित्र, हमारे करेक्टर के ऊपर। भाव क्या करता है? वो एक्शन है। क्लियर है? आगे चलते हैं और इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एमडी, एडी, पीडी, ये आपका पॉजिटिव चल रही है। कोई भी ग्रह है, कुछ भी ग्रह कह लेते हैं, जुपिटर है, वीनस है, मरकरी है, कोई ग्रह कह लो, शनि लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी अच्छी जगहों पर बैठे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। अब गोचर में ये ग्रह अशुभ हो जाते हैं। 6, 8, 12 में बैठ गए, सूर्य से कंबस्ट हो गए। चूंकि आपकी एमडी, एडी, पीडी बहुत अच्छी जा रही है, तो गोचर आपको ज्यादा प्रभावशाली रिजल्ट नहीं दे पाए। गोचर कब प्रभावशाली रिजल्ट देता है? जब आपकी दशा प्रतिकूल हो। दशा प्रतिकूल का मतलब होता है कि आपकी, मान लीजिए, शनि की दशा चल रही है, शनि कुंडली में वक्री है और अभी गोचर में भी वक्री है, तो आपकी हार्डशिप को डबल कर देगा। यानी आपको डे और नाइट की नौकरी करनी है और सिर्फ डे की सैलरी मिलेगी या नाइट की। तो जब दशा अनुकूल ना हो ना, मान लीजिए आपके बाधक पति या मार्केश ग्रह की दशा चल रही है और गोचार में वो ग्रह फिर से मार्केश बन गया या बाधक पति बन गया या पाप ग्रहों के साथ आ गया या कंबस्ट हो गया या वक्री हो गया, तब उस ग्रह की दशा के अच्छे फल और खराब हो गए। जो पहले नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे, और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अब आपको इवेंट पता लग गया कि हमारे को जो इवेंट पहले नेगेटिव मिल रहे थे, वो अब और जाके नेगेटिव मिलेंगे। अब आगे चलते हैं और आप सीखिए, मैं अच्छे से और बताता हूं। अब अच्छे से सीखने के लिए आप देखिए, उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूं। ये 30 सितंबर 2024 रात 7 से 8 बजे बैच चलेगा। 5 डेज का रहेगा। और इसके अंदर जो है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है।
लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपकी रहेगी, ई सर्टिफिकेट दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट, एंड द फी इज द ओनली 2, 3, 4, 5। इसके अंदर हमें इवेंट समझना है, इवेंट, इस चीज को समझना हमें, कैसे इवेंट हमारे साथ घटेंगे। अब मान लीजिए आपका सूर्य कहीं पे भी बैठा है, कहीं पे भी सूर्य बैठा है, और ट्रांजिट का वीनस आया। वीनस कौन है? ट्रांजिट में। अब ट्रांजिट का वीनस आया सूर्य पे, इसके बहुत सारे मीनिंग है। देखो, दो प्रकार से इवेंट देखे जाते हैं, एक दशा से भी इवेंट देखा जाता है, एक गोचर से भी इवेंट देखा जाता है। अब मैं आपको इवेंट बता रहा हूं, गोचर से क्या होगा। वीनस कौन है? फीमेल। वीनस कौन है? डॉटर भी होती है, ठीक है। वीनस कौन है? वाइफ भी होती है। सन कौन है? फादर है। क्लियर है? तो डॉटर यानी आपकी वाइफ पिता से मिलने गई, पिता का हाल चाल पूछा, हमको इवेंट पता लग गया। अब आप किसी की कुंडली में देख के कह सकते हैं कि वीनस गोचर अगर सूर्य पे कर रहा है, तो क्या आपकी डॉटर इन लॉ मायके में अपने पिता का हालचाल जानने गई है? आप पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ नाड़ी ऐड ऑन कर दूं, तो नाड़ी में सन जो है फादर भी है और पुत्र भी है। तो क्या हो सकता है? पिता या पुत्र को धन की प्राप्ति हो। तो वीनस नाड़ी में धन है, तो इनमें से या तो पिता को, अगर बालक जो है छोटा है, स्कूल गोइंग है, तो उसको थोड़ी मिलेगा वो तो, बट नेचुरल है पिताश्री को मिलेगा। इफ फादर एंड सन बोथ आर वर्किंग, देन दे बोथ विल गेट द मनी ना। सिंपल सी बात है हमारे को। अब और भी काफी सारे मीनिंग होते हैं। मीनिंग होते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, एक नया मीनिंग बताता हूं। देखिए, सन क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन होता है। क्लियर? आप अगर किसी का अगर एट प्रेजेंट हो तो शेयर कर सकता है आफ्टर द क्लास। सन के ऊपर अगर वीनस आया किसी का, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि सन एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और वीनस क्या होता है? पैसा होता है, और सॉरी वाइफ होता है। पैसा तो मैंने बता ही दिया। तो वाइफ अपने हाथ में घर का एडमिनिस्ट्रेशन ले लेगी। वो कहेगी मैं चलाती हूँ घर, आपने बहुत चला लिया, पतिदेव जी को बोलेंगी। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम इवेंट को देख सकते हैं, क्या इवेंट हो रहा है हमारा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट को समझाने का प्रयास करते हैं आपको। अब यहां जैसे, अब आपका वीनस कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए आपका वीनस 9th हाउस में बैठा है, इसके ऊपर ट्रांजिट का जुपिटर आया। जुपिटर कौन है? ट्रांजिट में। अब इसके भी कई मीनिंग है, समझ में आ रहा है? तो कुछ एक मीनिंग में बता रहा हूं, आप इवेंट कैसे सर्च करोगे, ट्रांजिट से इवेंट कैसे देखना। मैं अभी ट्रांजिट से इवेंट पढ़ा रहा हूं, ट्रांजिट इवेंट। अब वीनस क्या है? वाइफ है। जुपिटर कौन है? धर्म। भाव कौन सा है? 9। तो हो सकता है आपकी वाइफ कहीं मंदिर में गई है, माथा टेका है, धार्मिक यात्रा की हो। अच्छा, अब आपके पास कोई कुंडली दिखाने आया, आप देखें जुपिटर यहां था, इट विल कम इन दिस हाउस आफ्टर 3 days, आफ्टर 1 week और आफ्टर ए मंथ। तो आप सामने वाले को कह सकते हैं कि आपकी वाइफ ने कोई प्लान किया है फ्यूचर में ऐसी जगह जाने का, आप ऐसे बोल सकते हैं। अगर ये इकट्ठे इसी भाव में है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी वाइफ ने कोई ऐसी ट्रैवलिंग की है। ठीक है, अब अच्छे से, अब इसको मीनिंग बदल देते हैं। जरूरी नहीं है एक ही इवेंट होता है भैया, 10 इवेंट निकलते होंगे इससे, मिनिमम तो 9 निकल जाते हैं। अब दूसरा मैं बताता हूं कैसे। वीनस नाड़ी में धन है, जुपिटर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन है।
तो ये धन की प्राप्ति मेरे को होगी। अब मैंने दोनों को धन कहा है, तो धन की प्राप्ति मुझे होगी। क्लियर है? इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। कैसे इसको समझना है, कैसे इसको आगे ले जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने समझना है। अब दूसरा पॉइंट ये है, अब आप ध्यान से देखिए, अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। ये सबसे अच्छा रिजल्ट होता है वीनस और जुपिटर का। अभी वीनस जहां ट्रेवल कर रहा है, देखिए आपकी कुंडली के उस भाव में जुपिटर तो नहीं बैठे हुए। अगर बैठे हैं जुपिटर तो बहुत अच्छी बात है। बात क्लियर है? अब एक और बात बताते हैं। वीनस के ऊपर ट्रांजिट का जुपिटर आया हुआ था। अब जुपिटर संतान भी है। हो सकता है आपका बच्चा हॉस्टल में था या फॉरेन में था, वो आपसे मिलने आया, या ये कह सकते हैं वाइफ से मिलने आया, क्योंकि वीनस डॉटर इन लॉ भी है ना। कई मीनिंग होते हैं, तो हमें हर मीनिंग को जोड़ करके समझना है, तभी हम आगे चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे आगे। अब आप अगले पॉइंट पर सीखिए, इवेंट देखिए, ट्रांजिट से इवेंट समझते जाइए, कैसे इवेंट दिखते हैं ट्रांजिट से। अब आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर बैठा है, यहाँ वीनस बैठा है, जुपिटर की दृष्टि वीनस पर आ रही है, वीनस की मान करके चले दशा चल रही है, ठीक है, एमडी यानी दशा चल रही है, अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। एक शुभ ग्रह की दृष्टि वीनस पर है। अब गोचर में राहु यहां आ गया। ये जो बृहस्पति की कृपा आ रही थी, वो राहु ने रोक दी। कब तक रुकी रहेगी? 1.5 साल तक। खराब हो गया, 1.5 साल का पीरियड खराब हो गया आपका। बात समझ में आ रहा है या नहीं आया? सिंपल सा है। हमारे वीनस की दशा चल रही थी, जुपिटर की दृष्टि थी, एक शुभ ग्रह की दृष्टि दशा में 4 चांद लगा देती है, लेकिन आया हुआ गोचर खराब उस दशा के शुभ फल को रोक गया। इस प्रकार से भी हमको समझना है। जब हम समझते जाएंगे तो हमारे को आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, कैसे हमें इवेंट को देखना है। हमें इवेंट पता लग गया, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक बीमारी का इवेंट सिखाता हूं, कैसे निकालते हैं। इधर देखिए, ये एक मिथुन लग्न की कुंडली है। यहां पर अब आपको इवेंट दिखाते हैं। बृहस्पति, मंगल and Shani. These three planets are sitting together in the third bhava. So transit of Saturn in the sixth bhava, ये ट्रांजिट का था। क्लियर? और मंगल जो है वो ट्रांजिट कर रहा था लगन में, और दशा किसकी थी हमारे पास? शनि की दशा है, अंतर दशा मंगल की है। दोनों अशुभ ग्रह हैं। वैसे ही मैं तो आगे देखते नहीं, कंसल्टेंसी में बैंड बजाकर छोड़ेंगे, दोनों परम शत्रु हैं, दशा तो पीड़ादायक रहेगी। लेकिन आपको बारीकी समझनी है, पीड़ा मिलनी कहां से है। यानी आपको ये पता होना चाहिए इवेंट क्या होगा। शनि मंगल की दशा तो चल पड़ी, मंगल लगन में आ गया, शनि जो है छठे घर में आ गया, इवेंट क्या होगा भैया? इवेंट कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकालेंगे। अब देखिए, सीखिए। मंगल जो है वो शनि की राशि को देख रहा है, शनि अपनी राशि को देख रहा है, 8th हाउस को। पहला नेगेटिव पॉइंट। ये लंबी बीमारी का, बड़े रोग का, ऑल ऑफ सडन आपको कोई तकलीफ हुई, यू हैव बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। क्यों एडमिट हो गए? क्योंकि शनि रोग के घर में ट्रेवल कर रहा है और 12वें घर को देख रहा है।
ऑल ऑफ सडन आप बीमार हो गए एंड यू एडमिट इन द हॉस्पिटल। दूसरा पॉइंट, शनि जो है वो अष्टम भाव का स्वामी है, मंगल छठे घर का स्वामी है। ये लो, रोग नहीं आएगा तो क्या आएगा? रोग आ गया। और मंगल लगन में है। लगन को क्या बोलता हूं? मैं हमेशा कहता हूं लगना मीन्स आई मी माई सेल्फ। मंगल कौन है? आपकी बॉडी में बैठा हुआ है, तो बॉडी एफ्लिक्ट होगी भैया। आपको कोई रोग हुआ, आपको कोई कष्ट हुआ, तो बॉडी एफ्लिक्ट हुई। तो इसलिए हमको बड़े ध्यान से इवेंट आराम से दिख जाते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम लोग कंफ्यूज हुए बिना मानते नहीं है। आगे चलते हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी का राहु और केतु यहां बैठे हैं, ये कहलाता है 17 एक्सिस, यानी 180 डिग्री। 17 एक्सिस है, ठीक है, समसप्तक जिसे कहा जाता है। अब ये देखिए, केतु यहां आ गया गोचर का, और राहु यहां आ गया गोचर का। गोचर यानी टी, यहां लिख देता हूं टी, यहां ट्रांजिट आपको पता रहे। अब ये चक्कर पूरा कर दिया तो अब ये 360 डिग्री होगी। तो जब भी राहु केतु किसी के पलटेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ है। जीवन में ऐसे ऐसे उठा पटक होनी है कि आप सिर खुजाते रह जाओगे, ये क्या घट रहा है मेरे साथ। यानी यू विल सी द पेन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आइए। अगर गलती से आपकी राहु या केतु की दशा है तो भाई साहब पेन डबल है। ये लिखवा लेना मेरे से, अगर किसी का हो तो चेक कर सकता है। अगर दशा नहीं है तो गोचर में तो पेन आ ही रही है। आपको कष्ट तो आ रहा है, राहु केतु पलट गया आपके जीवन में, आपका जीवन ही पलट के रख दिया, और आपको समझ ही नहीं आ रहा आप कहाँ धक्के खा रहे हैं। एमडी एडी पीडी उसके उपाय कर रहे हैं जी, आपकी दशा ठीक नहीं है। अरे भैया, आपको इवेंट पढ़ना ही नहीं आता। यहाँ गोचर इतना बलशाली हुआ पड़ा है, उसने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया लाइफ का। हमको उस गोचर को भी तो देखना है जिसने लाइफ में बैंड बजाया। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा है, कहीं पे भी बैठा है, कहीं भी बिठा लीजिए। फिलहाल मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए बिठा रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो। चंद्रमा बैठा है, सूर्य आया ट्रांजिट का, गोचर का। सूर्य चंद्रमा का भरत मिलाप हो गया जी। इसका क्या मतलब है? बहुत मीनिंग है। गोचर का सूर्य, सूर्य क्या होता है? पिता होता है। अब नाड़ी में पढ़ा देता, मैं तो किसी भी कोर्स को नाड़ी, लाल किताब, केपी, वैदिक, जैमिनी सब डाल के बहुत बढ़िया इवेंट निकालना सिखाता हूं। कि भाई इतना कुछ आप क्यों पढ़े, आपको टेक्निक आराम से समझ आ जाए। चंद्रमा यात्रा है तो पिता ने यात्रा की। अब दूसरा घुमा देते हैं इसको, मैंने नाड़ी से घुमाया। चंद्रमा माता है, सूर्य एडमिन है, तो माता जी ने घर का चार्ज ले लिया। माता जी ने घर का चार्ज ले लिया पिताजी से। मीनिंग बदल दिए। देखिए, मैं यहाँ बीच में नाड़ी वैदिक दोनों मिला के बैठा हूं, वो तो मैं आपको बता रहा हूं तो आपको पता लग रहा है ना इवेंट। गोचर से इवेंट कैसे देख सकते हैं? अब मान लीजिए आपका चंद्रमा पर सूर्य आ रहा है 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो अगले को इंटरप्रिटेशन एडवांस में दे सकते हैं ना आप। या आपके पास आया सूर्य 1 महीना रहेगा, 1 महीना रहेगा, 1 मंथ रहेगा, तो आप क्या कह सकते हैं? मान लीजिए जब क्लाइंट आपके पास आया तो उसे 15 दिन हो चुके थे, किसको? सूर्य को। तो आप उससे पूछें या कहेंगे कि भाई साहब आपने कोई ट्रैवलिंग करी थी? क्लियर है। अभी मैंने पिता का बताया, अब मैं फिर नाड़ी का एक और तड़का लगा देता हूं। सन पुत्र भी होता है नाड़ी में, तो हो सकता है आपके बेटे ने ट्रैवलिंग करी हो। सिंपल। हमें इस तरीके से आराम से इवेंट को निकालना है और इंटरप्रिटेशन कर देनी है।
ये इतने इजी वे है इवेंट के जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। अब मैं और सिखाता हूं इवेंट निकालना। अब आप देखिए, अब मान लीजिए सूर्य बैठा है यहाँ पे, बुध इसके ऊपर ट्रांजिट का आया, बुध आया ट्रांजिट का। अब मीनिंग समझना ध्यान से। सूर्य क्या है? वैदिक से पिता है। बुध क्या है? मित्र है। तो पिता से मित्र मिलने आए, मित्र मिलने आए, पिता नहीं आए। समझ में आया? मित्र पिता से मिलने आए, क्योंकि बुध आया है ट्रांजिट का भैया। हमें ऐसे पढ़ना है इवेंट को। मैं देख लो सारे इवेंट बिना दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के सिखा रहा हूं। अभी तो मैंने दशा में भी बताना है, बट आई वेरी डीपली एक्सप्लेन इन द क्लास आल्सो। ऐसी कोई बात नहीं है, आई विल एक्सप्लेन वेरी डीपली इन द क्लास। अब ये किसी भी भाव में इवेंट हो, हमें कुछ नहीं देखना। क्लियर? और डीपली मैं भाव से भी इसका मीनिंग समझाऊंगा। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहां पर केतु बैठा हुआ था। नहीं, ऐसा करते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ताकि पहला भी समझ में। यहां पर बुध था। अब मैं, किसी ने कहा है बुध जो है वो फ्रेंड्स को बताता है। 11th हाउस में बुध बैठा है। मैं एक भाव का भी एग्जांपल दे देता हूं। 11th हाउस भी फ्रेंड्स का है, तो आपके बहुत सारे मित्र हैं। लेकिन बाई चांस केतु आ गया ट्रांजिट का 11th हाउस में, ट्रांजिट का। केतु तो दीवार है, चाइना वाल है, तोड़ने का काम करता है वो। मित्र गण ये बनाने का नहीं है उसका, तो काम धार्मिक है, केवल और केवल धर्म से लेना देना। बाकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो चाइना वॉल है। कौन? केतु। तो क्या हुआ? आपका केतु आ गया बुध के ऊपर। 11वां घर भी था, मित्र का घर था, और वहां पर मित्र का कारक ग्रह बुध भी बैठा हुआ था। तो दोस्तों से रिफ्ट हो गई, ब्रेक हो गया। क्लियर? फ्रेंडशिप में ब्रेक आ गया। कब तक रहेगा? 1.5 साल तक। बस, ये इवेंट पता लग गया आपको। गोचर से, भाव से भी मैंने सिखा दिया, दशा से भी बताया आपको। सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। आपका शनि मान लीजिए 10th हाउस में बैठा था। वेरी गुड, 10th हाउस में शनि है। अब यहां गोचर का राहु आ गया, ट्रांजिट का। कैरियर में दिक्कत आ गई, क्योंकि राहु महाराज तो अड़ंगे पड़ंगे हैं, उन्होंने दिक्कत देनी शुरू कर दी प्रोफेशन के अंदर। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। इफ यू आर इन ए एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनी, प्लस आप सॉफ्टवेयर के काम को करते हैं, भैया ऑनलाइन का काम राहु है, मल्टीनेशनल कंपनी भी राहु है। आप मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर का काम करता था, राहु आ गया, भैया आपका प्रमोशन करा देगा, या आपको बढ़िया वाली कंपनी दिला देगा। और जो मुनीमगिरी करते थे ना, या स्कूल के टीचर फलाना टिमकाना, किसी भी प्रोफेशन में, उनकी ऐसी तैसी कर देगी ये युति। कैरियर में राहु अड़ंगे डाल देगा। लेकिन राहु ने अड़ंगे क्यों नहीं डाले? कारण शनि, यानी जो हमारा प्रोफेशन का कारक ग्रह है। आप प्रोफेशन कर किसके रहे थे? मल्टीनेशनल कंपनी में। काम किसका कर रहे थे मल्टीनेशनल कंपनी में? सॉफ्टवेयर का। राहु आया, राहु कहता रहे तो मेरा काम धंधा कर रहे हो आप, तो मैं नहीं तंग करूंगा, मैं खुश हूं यार, तुम तो मेरा ही काम कर रहे हैं। तो राहु यहाँ आकर आपका प्रमोशन या बढ़िया वाली मल्टीनेशनल कंपनी दिलवा देगा, इजंट इट? या फॉरेन का ऑफर दिलवा देगा। मल्टीनेशनल का मतलब फॉरेन की कंपनी भी होता है, या फॉरेन से अपॉर्चुनिटी भी है। तो ये मीनिंग भी आ गया। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। इवेंट हमें मिल गया है। अब आ जाइए, किसी का सैटर्न और केतु ये इकट्ठे बैठे हुए थे, और जुपिटर का गोचर आ गया।
ये ट्रांजिट आ गया किसका, जुपिटर का। बंदे का कैरियर वैसे पिटा पड़ा है क्योंकि जुपिटर और सैटर्न और केतु है। दिक्कत आ गई। अब क्या है कि जुपिटर और सैटर्न अगर मैं नाड़ी से ले लूं तो ये धर्मा कर्माधिपति राजयोग है, और उस पर कैंची चलाने का काम केतु करता है, विच इज वेरी बैड। तो जुपिटर जो है वो शनि के साथ मिलके शनि के फल देगा शुभ, जुपिटर केतु के साथ मिलके केतु के शुभ अशुभ फल देगा। शुभ फल कौन से देगा, मंदिर में मत्था टेक करवा देगा, पूजा पाठ में ध्यान लगवा देगा, ये शुभ फल दे देगा केतु। और जुपिटर, केतु सदैव याद रख लिए कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कारक नहीं है। बस एक बंदे की लॉटरी लगेगी, वो एक बंदे के दो भाग कर देता हूं, दो भाग करता हूं एक बंदे के। पहला ए पार्ट करता हूं, जातक जो है एस्ट्रोलॉजी में था, भाई साहब रज के नोट छापेगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजी योगा। बी पार्ट इसका कर दिया, एक बंदे के दो पार्ट कर दिए। एडवोकेट है क्योंकि केतु कोर्ट कचहरी है भैया, शनि काला कोर्ट है और केतु कोर्ट कचहरी है। जुपिटर आया, कृपा बरस गई आप पर, आप एक अच्छे वकील डिक्लेयर हो जाएंगे क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिल गई है ना। यू गॉट द ब्लेसिंग फ्रॉम द जुपिटर, जुपिटर इटसेल्फ अ ब्लेसिंग ना बाबा। बस। तो नाड़ी से भी वैदिक से भी मैं दोनों एंगल से पढ़ा रहा हूं आपको, वो तो मैं बता रहा हूं तो आपको पता लग रहा है, नहीं कहूं तो मतलब ही नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिखाते हैं। मान लो किसी की कुंडली में सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हैं। सूर्य की दशा होती है 6 साल, राहु की दशा कितनी होती है 18 साल। क्लियर है। एंड दे आर सिटिंग टूगेदर इन एनी भावा, मैंने यहाँ कौन से भाव में लिखा है, 10th हाउस। ठीक है जी। चलिए मैं इस युति को यहां पे भी लिख देता हूं, इस युति को यहां भी लिख देता हूं, तीन जगह से समझा देता हूं एक ही युति को, तीन भावों से। दशाएं तो यही होंगी। अब इन दोनों का टोटल कर लीजिए, क्या हुआ 24 साल, 24 ईयर्स। तो 24 साल के जब आप होंगे ना, तब सूर्य और राहु इकट्ठे मिलके आप पर फायर खोलेंगे। कहां पर, कैरियर में, क्योंकि कैरियर के हाउस में थे ना। अब ये सूर्य और राहु लाभ भाव में बैठे हैं, तो जब आप 24 साल के होंगे, अगर यहां बैठे हैं इकट्ठे युति है, तो आपके लाभ को प्रभावित करेंगे। सूर्य और राहु आपके 9th हाउस में बैठे थे, तो जब आप 24 साल के होंगे तब आपको 24 साल की उम्र में प्रभावित करेंगे। अब ये 9th हाउस में क्या हो सकता है, आपके पिताश्री को हेल्थ इश्यू आएगी व्हेन यू वर 24 ईयर्स, जब आप 24 साल के थे। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस तो पढ़ ही नहीं रहे, हमने दशा को ही जोड़ दिया। सूर्य की दशा कितने साल की होती है, 6 साल की। राहु की दशा कितनी होती है, 18 साल की, दोनों जोड़ लिया। अब दोनों को जब जोड़ा तो दोनों का मिश्रित प्रभाव आएगा ना। जब मिश्रित प्रभाव आएगा तो अलग से मीनिंग आ जाएगा। आराम से मैंने बता दिया कि कहां प्रभाव आना है। अब मैं ये 24 साल को सोच रहा हूं, सपोज देयर इज एनी फीमेल, शी विल सी द मिसकैरेज और अबॉर्शन ड्यूरिंग दैट पीरियड, बोथ द प्लैनेट एक्सपेक्टिंग द फिफ्थ भाव। सिंपल। उसको 24 साल में कंसीव करना ही नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव ईयर है उसकी एज का। देखो हमने कुछ पढ़ा, सिर्फ ग्रहों की दशाओं का योग फल से हमने इवेंट निकाल लिया, और वो भी साल भी बता दिया, भाई साहब इस साल आपके साथ ये गड़बड़ होगी। बात समझ में आया। अब 24 दूनी दोबारा कब होगी, 24 दूनी 48, 48 साल की एज में फिर ये इवेंट वापिस आएगा चल के। सिंपल सी बात है, स्वरूप थोड़ा सा डिफरेंट होगा बट इवेंट आएगा। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक हम मकर लगन बनाते हैं,
अब इसमें देखिए, अब आप ये शुक्र जो है यहां पर हमने बिठाया, शुक्र यहां बिठा दिया। शुक्र हु इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ फिफ्थ भावा, वेरी क्लियर टू यू। अब वीनस की दशा आई, ध्यान से समझना दशा को। मैंने गोचर बढ़ाया, दशा भी पढ़ाई, फिर से दोबारा दशा पर आया। ठीक है, वीनस 10th हाउस के बहुत बढ़िया फल देगा, गुड रिजल्ट। 10th हाउस के गुड रिजल्ट मिलेंगे आपको। और 5th हाउस की लंका लगा देगा वो। गिनो यहां से कहां है शुक्र, 1 2 3 4 5 6। पंचम भाव से वीनस खुद षडाष्टक है अपनी राशि से, तो संतान से कष्ट आ सकता है, संतान को कष्ट हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी प्रभावित हो सकती है, आपका कोई लव अफेयर है उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। वीनस की दशा है, वो तो कारक है इन चीजों का। लेकिन पंचम भाव के लिए खराब है, बाकी चीजों के लिए बढ़िया है। तो हमें ये चीज देखनी है, षडाष्टक योग बन गया, तो योग क्या बने हैं, किस प्रकार से बन रहे हैं। वही वीनस है, दोनों भावों का स्वामी है, परंतु वो अपना 10th हाउस का रिजल्ट बढ़िया दे देगा, इसके रिजल्ट खराब देगा, क्योंकि षडाष्टक योग बना हुआ है 6 8 का। कितना इजी पड़ा, पता लग गया हमको, इवेंट देखना आ गया। मेरे डिजिटल वाले साहब ने थोड़ा इवेंट नहीं लिखा, शायद मैं ही गलती करके भूल गया। गोचर और भुक्ति में इवेंट देखना होता है भैया, तभी तो मालूम पड़ेगा आलू का क्या भाव है, प्याज का क्या भाव है। अब चलते हैं, आ जाइए, आपको डेली रूटीन का एक इवेंट सिखाते हैं। अब यहाँ सूर्य बैठा है, चंद्रमा तो आएगा ना ट्रांजिट का, मून आया ट्रांजिट का। चंद्रमा को क्या कहते हैं, कलाएं कहते हैं। बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल सी बात है। सूर्य क्या है, पिता है, ये हमारे को वैदिक से पता है, सूर्य पिता के कारक होते हैं। नाड़ी से चलते हैं तो नाड़ी कहती है सूर्य पुत्र भी होता है। बात क्लियर हो गया, हमने दोनों उठा लिए। भाई जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रयास ये रहता है आपको ज्यादा नॉलेज आए, आप दोनों चीजें अच्छे से देख ले, तो इसलिए मैंने दोनों ऐड कर दी। सिर्फ इसमें ऐड ही क्या किया, नाड़ी में सूर्य को पुत्र भी कहते थे, हमने लिख लिया। अब चंद्रमा आया, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं या घटती हैं? तो चंद्रमा मूड स्विंग करेगा, आइदर फादर और द सन, मूड स्विंग करेगा। यार आज मूड सा नहीं बन रहा है कुछ, यार आज मेरा मूड सा कुछ ऑफ है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सो मूड स्विंग वाली बात आ गई। दिस इज द इजीएस्ट वे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए मैं वैदिक से पढ़ा देता हूं फिर से। सन क्या है, गवर्नमेंट। चंद्रमा क्या है, यात्रा का कारक होता है, आपको पता है। तो हो सकता है आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैंक गए हो, सरकारी बैंक में कैश जमा कराने गए हो। कैश क्यों कहा, क्योंकि लिक्विड कैश को चंद्रमा कहा जाता है। जो आपके पास जेब में हार्ड कैश है ना, डेट इज बीइंग कॉल्ड मून। आप बैंक में कैश जमा कराने गए हो, या आप बिजली का बिल जमा कराने गए हो, आप पानी का बिल जमा कराने गए हो, किसी भी काम से सरकारी दफ्तर गए हो। सूर्य सरकार है तो सरकारी दफ्तर गए होंगे। अच्छा चलो कोई बात नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं करने गया था। भैया तुम अपने फ्रेंड से मिलने गए होगे, या फ्रेंड के पिता से मिलने गए होगे। कई मीनिंग आ जाएंगे हमारे को, जरूरी थोड़ी है यही मीनिंग रहेंगे। ठीक है, चलिए फिर से मैं अब आ रहा हूं। ये दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट 30 सितंबर 2024 को, 7 से 8 रहेगा, 5 क्लासेस का रहेगा, मंडे टू फ्राइडे। जिसको किसी को पूछना हो मेरे से, वो कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपको लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग है, नंबर 1। नंबर 2, ई सर्टिफिकेट, दोज हु आर इंटरेस्टेड। ज्ञान पूजनीय होता है, बट जिनको सर्टिफिकेट चाहिए। और क्या होता है, आपको फी ओनली 2 3 4 5 है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है
आपको इवेंट बताने में फटाफट जो लोग एस्ट्रो टॉक या किसी दूसरी चीज के ऊपर सलाह दे रहे हैं, वहां पर अपनी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, दे आर अर्निंग द मनी, तो उनके ज्ञान में इंप्रूवमेंट हो सकती है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड विद दीज पॉइंट्स? तो मैं एक्सप्लेन करूं उनको? किसी का कोई प्रश्न है? चलिए, ठीक है, क्लास में मिलते हैं। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट।